प्यारे बच्चों, व्यास क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम यही करें कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन पर भी आप क्लिक करें, क्योंकि अब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे ऑटोमेटिक ही लिंक 7:15 बजते ही जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके होंगे या कर लेंगे उसको पहले ही 5 मिनट लिंक पहुंच जाएगा। तो इस स्थिति में आप लोगों को बार बार लिंक का व्हाट्सएप से वेट भी नहीं करना पड़ेगा। आज हम 17.3 को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ ज्ञान की बात करके आज की क्लास शुरू करते हैं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका अर्थ है कि अगर समय रहते काम कर लिया जाए तो बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, बहुत सी अन्य समस्याओं से बचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन का टाइम 7 बजे का है और कोई व्यक्ति लापरवाही करता है और ट्रेन को समय पर नहीं पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। अगर उसका अगले दिन इंटरव्यू है तो हो सकता है वो इंटरव्यू में ना बैठ कर नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, अन्यथा उसे कोई दूसरी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जीवन में ये बोर्ड में भी ये फ्रेज पूछी गई थी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय रहते काम करें जिससे अननेसेसरी समस्याओं से बचा जा सके। आज हम 17.3 को आगे बढ़ाएंगे बेसिक्स पर, यानी कि आपके YouTube चैनल में जो एक्सरसाइज आएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, वह पार्ट 6 लिखा हुआ आएगा। उदाहरण 1 है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब तक हम और मैं इसमें 2 वर्ग बना लेता हूं कि 0 से 10 जिसके प्राप्तांक 20 में से बच्चों अंक है मान लीजिए, और 10 से 20। तो समझने के लिए देखिए 0 से 10 के बीच के कितने बच्चे हैं। ये 0 से 10 के बीच 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच मान है। कितने हैं ये हमें नहीं पता, परंतु 0 से 10 के बीच अंक लाने वाले यहाँ कितने बच्चे हो गए? 5। 10 से 20 1 2 3 4, 10 से 20 लाने वालों के 4। इस प्रकार जैसे जैसे श्रेणी बढ़ती है इस प्रकार वर्ग अंतराल लेकर के हम और सामने बारंबारता लेकर के सवाल को हल कर सकते हैं। हालांकि इसको समझने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हर बात कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले, इसलिए वर्ग होता क्या है इसको भी मैंने यहां समझा दिया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आज हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन की बात कर रहे हैं। इस सवाल को हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सारणी बनानी होगी हमें। सबसे पहले वर्ग अंतराल, प्राप्तांक, x, उसके अलावा बारंबारता, जो आपको देखिए जो संख्या होती है बारंबारता की 0 से 10, सवाल को अच्छे से पढ़ें कि 0 से 10 प्राप्तांक लाने वाले 5 बच्चे रहे। 10 से 20 के बीच जो उनके प्राप्तांक आए वो 8 बच्चे हैं। 20 से 30 जिनके प्राप्तांक आए वो 20 बच्चे हैं। 30 से 40 जिनके प्राप्तांक आए वो 14 बच्चे हैं, और 40 से 50 नंबर लेने होशियार बच्चों की संख्या कम रही, 3 ही बच्चे हैं। हमें यहाँ एक बात और समझनी है कि ये जो सीमा होती है वो किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है। भाषा में बोला जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि 10 है वो इस अंतराल की निम्न सीमा है और 20 है वो उच्च सीमा है। अगर इस वर्ग की बात की जाए तो 20 है वो निम्न सीमा है और 30 है वो उच्च सीमा है। तो यहाँ एक समस्या यह आती है कि सामान्यतः हमें x में से कुछ घटाना पड़ता है, तो आपकी आदत एक जैसी रहे। इसलिए हालांकि आप मुझे छात्रों की संख्या लिखनी है, उससे पहले मैं मध्यमान निकालना चाहूंगा। ऐसा क्यों बच्चों? हमारा आज का सूत्र है x बार समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx। अवर्गीकृत वर्गीकृत के सूत्र में कोई अंतर नहीं है, परंतु सिग्मा fx बटा सिग्मा f लिखने के बाद हमें लिखना पड़ेगा जहां x मध्यमान है।
गौर करें बच्चों, ये सूत्र अवर्गीकृत में भी था और यहाँ पर भी है, परंतु यहाँ पर जो x है वो मध्यमान है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसलिए हम तो ये प्रश्नावली सबसे आसान है, क्योंकि सारा का सारा जो सवाल है वो सूत्र पर आधारित है, हमें कुछ भी नहीं करना, ये सूत्र हमें ऑर्डर देगा और वैसा ही हमें करना है। यहाँ हमने सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लिखा, हमारे पास आदेश आया कि x मध्यमान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वर्ग अंतराल लिख रहा हूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहां मैं f लिखने की जगह पहले मध्यमान निकालना चाहूंगा। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुने, चूंकि सामान्यतः हम x में से घटाते हैं, इसलिए ऐसे आगे बहुत से सवाल आने हैं और सब जगह ये समस्या आनी है कि कुछ बच्चे आगे पहले f लिख देते हैं और फिर गलती से f में से घटा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए हमें हमारी आदत में डाल लेना है कि हमें हमेशा x ही लिखना है सबसे पहले और x में से ही घटाना है। तो यहां हम लिखेंगे मध्यमान x। देखें मध्यमान निकालने का क्या तरीका है, 0 से 10, तो 0 से 10 का मतलब 0 प्लस 10 दोनों को जोड़ के और आधा कर लें, तो 10 बटा 2 बराबर 5। ये मध्यमान निकालने का तरीका है। आप चूंकि बड़ी क्लास में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है तुरंत कर लेंगे, पर एक बार मेरी इच्छा है कि मेरी बात अंतिम बच्चे तक पहुंच जाए, जो बहुत कमजोर है वो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से खुद ही पढ़ाई कर ले। तो मध्यमान में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 और करें। फिर यहां देखें 10 प्लस 20 बटा 2, तो पहले 0 प्लस 10 बटा 2 5, तो यहां 5 लिखे मध्यमान। फिर 10 प्लस 20 बटा 2, देखें यहां देखें 10 से 20 है, तो 10 प्लस 20 बटा 2 30 बटा 2 कितना आया 15, यहां 15 लिखूंगा। 20 प्लस 30 यानी 50 बटा 2 25। अब एक और मैं करा दूं, बाकी आगे आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। 50 बटा 2 25, तो हम यहां 25 लिखेंगे। 30 प्लस 40 70 बटा 2 35, निकालने का तरीका मैं वहां बता चुका हूं। 40 प्लस 50 90 बटा 2 45। ये मध्यमान निकालने का तरीका था जो मैंने आपको बता दिया है। एक बात मैं बार बार कह चुका हूं, अगर कभी आपको लगे कि अक्षर बहुत छोटे आ रहे हैं तो आप स्क्रीन को थोड़ा स्लाइड करके बड़ा कर लें। अगर आपको लगे कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद आगे इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप उसको आराम से बाद में रोक करके और उसको पूरा जब सवाल होगा, जब भी पूरा सवाल होगा तो एक बार मैं 2 या 3 सेकंड के लिए यहाँ अलग खड़ा होकर स्टिल हो जाऊंगा। वो स्थिति ऐसी होगी जब आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आपको जब भी सवाल करना हो तो उसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके और बाद में देखिए कि मैंने कैसे हल किया है। तो सबसे पहले मैंने f नहीं लिखा है, सबसे पहले मैंने प्राप्तांक के साथ मध्यमान निकाला है। मैं चाहता तो पहले f लिखकर फिर मध्यमान निकालता, पर आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले x ही निकालना है, ताकि हमारी सही आदत पड़ी रहे और सवाल में गलती ना हो। अब हम बारंबारता निकालेंगे। f बारंबारता f हमें दे रखी है, छात्रों की संख्या, तो फिर छात्रों की संख्या लिखिए, तो छात्रों की संख्या लिखें आप, ताकि ध्यान रहे छात्रों की संख्या। इसको f कहते हैं। 0 से 10 के बीच था, वो हमें दे रखा है 5, इसके बीच में मैंने जानबूझ के पहले मध्यमान लिखा है। 10 से 20 के बीच 8 है, 20 से 30 के बीच 20 है, 30 से 40 के बीच 14 है और 40 से 50 के बीच 3 है। ये स्थिति बनती है। तो अब हमें नियमानुसार fx निकालना है यहां पर, तो मैं यहां fx निकालना चाहूंगा। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ यहां देखते जाएं कि पूछा क्या गया। सबसे पहले हमें आदेश मिला कि x है वो मध्यमान है, तो हमने x मध्यमान निकाला। अब वो कहता है fx से गुणा करें, तो f कहां है, ये रहा f,
एफ को हमने यहाँ लिखा, एफ एक्स से गुणा करने की बात कर रहे हैं, एफ एक्स से गुणा कर देते हैं। 5 × 5 25, 15 × 8 120, ये छोटी छोटी गणनाएं आप कर सकेंगे। 25 × 20 500, 35 × 14, अगर कोई ना हो तो आप आराम से यहाँ करके देख लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। 14 × 5 70, 7 14 × 42 और 7 49, 490। एक के नीचे इकाई के नीचे इकाई रखें ताकि सवाल करने में दिक्कत ना हो। 45 × 3 3 × 5 15, 1 3 4 12, 1 13, ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। क्योंकि हमें अगला आदेश यही है कि सिग्मा एफ एक्स करें, एफ एक्स का सिग्मा यानी इनका योग करें। हम योग कर लेते हैं। 5 5 10, 1 2 3 2 5 9 14 और 3 17, 1 1 2 5 7 4 11 1 12, सिग्मा एफ एक्स बराबर 1270 आ गया हमारा। अगला आदेश सुने, सिग्मा एफ करें। सिग्मा एफ मींस एफ का योग। 5 8 13, 13 4 17, 3 20, 2 2 4 1 5 50 आ गया। तो हमारे पास अब सिग्मा एफ एक्स भी आ गया है यहाँ पर और सिग्मा एफ भी आ गया है। अगला आदेश सुने, सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग देना है। तो ये रफ पहले जो किया था इसको मैं मिटा रहा हूं और यहाँ हम इसको भाग देंगे। सिग्मा एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 1270 बटा सिग्मा एफ की जगह लिखेंगे 50 और अब हम इसमें भाग देंगे। 0 से 0 चला जाएगा। आप आराम से यहां पर भाग कर ले, कोई जल्दी नहीं है। 127 है और यहां 5 है। 5 दूनी 10, 2 7 5 25, 2 पॉइंट लगाना पड़ेगा, संख्या खत्म हो गई। 3 का 0, 5 चौक 20, 25.4 और 25.4 क्या है, चूंकि प्राप्तांक है तो अंक हो गए, तो 25.4 अंक आ गए, प्राप्तांक आ गए। ये हमारा सवाल फर्स्ट कंप्लीट होता है। 17.3 का उदाहरण 1 है जो हमने किया है और इस पैटर्न पर हमारे पास लगभग 7 सवाल हैं। तो आपके लिए होमवर्क भी खूब है। इसमें से एक सवाल मैं आपको ऐसा भी दूंगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख के देना होगा। तो 17.3 का प्रश्न 1 से 6 में से अब हम तीसरा प्रश्न एक एक्स्ट्रा करेंगे। क्योंकि सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, कोई खास अंतर नहीं है, और फिर भी 1 2 सवाल और प्रैक्टिस करके मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको समस्या ना आए। तीसरा प्रश्न करेंगे, कुछ और सवाल हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। जो भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें आंकड़े बड़े हैं वो मैं खुद करवा के बता रहा हूं आपको। वर्गंतराल या प्राप्तांक x ये जो है ये हमें दे रखा है, ये हमने यहां पर लिखा 100 से 120 में 10, 120 से 140 में 20, 140 से 160 में 20, 160 से 180 में 15, 180 से 200 में 5। तो सबसे पहले हमने वर्गंतराल यानी प्राप्तांक x यहां लिख लिया। फिर हम लिखेंगे मध्यमा। देखो बच्चों, x बार समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है, और यहां मैंने बताया कि ये जो x है ये मध्यमा है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम इसके मध्यमान निकालेंगे जिसको हम x कहेंगे, इसको हम वर्गंतराल प्राप्तांक कहेंगे। निम्न सीमा उच्च सीमा और दोनों का योग बटा दो। एक फिर मैं करके बता देता हूं, निम्न सीमा प्लस ये उच्च सीमा बटा 2, 220 बटा 2, 110। तो 110 आ गया। ये मध्यमान निकालने का तरीका है। 120 से 140 260,
130 आ गया। 140 से 160 यानी दोनों को जोड़ा तो 300, तो 150 आ गया। बार बार कुछ बच्चे जोड़ते हैं, इसको सीधा भी कर देते हैं। सामान्यतः आपको जिस प्रकार के सवाल मिल रहे हैं उनमें अंतराल समान होता है, इसलिए एक बार अगर एक निकाल लिया जाए मान, उसके बाद में चूंकि अंतर है वो 20 का है तो 20 जोड़ने पे भी आ जाता है, परंतु आप रिस्क ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। 160 से 180 लेना है तो 340 बटा 2 170 आ गया, फिर 380 बटा 2 190 आ गया। अब हम निकालेंगे बारंबारता f। छात्रों की संख्या में दे रखी है, पहली हेडिंग आपको छात्रों की संख्या लिखनी है, जैसे वर्ग अंतराल है, फिर मध्यमान है छात्रों की संख्या और इसके अंदर बारंबारता, दूसरे शब्दों में f दिया हुआ है। 10 20 140 160 फिर 20 160 से 180 15 180 से 205। फिर आगे बढ़ते हैं। पहला आदेश हमें मिला मध्यमान निकालें, मध्यमान निकाल। दूसरा आदेश मिला fx की गुणा करें तो हम fx की गुणा करेंगे। 110 की 10 से गुणा करेंगे। अब मैं गुणा सीधी कर रहा हूं, 1100 13 दूनी 26 2600 15 दूनी 30 3000। आराम से गुणा करके देख लें। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी कहा कि मैं भी आप ही की तरह गुणा करके बता सकता हूं आपको। 15 7 105 10 15 10 25 2550। कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से गणना कर लें। इकाई के नीचे इकाई आने दें और ये 950। जीरो 5 5 10 1 2 6 8 5 13 और 9 22 2 1 3 2 5 3 8 2 10 10,200 बटा अगला आदेश सुने सिग्मा एफ। तो एफ का योग कर लें। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, सिग्मा एफ को दूसरे शब्दों में कैपिटल एन भी कहते हैं। आगे वाले सवालों में इस बात की आवश्यकता पड़ सकती है। सिग्मा एफ को दूसरे शब्दों में कैपिटल एन भी कहा जाता है और कई जगह इसको यूज भी लिया जाता है। इसी प्रकार 5 5 10 1 1 2 2 4 2 6 1 7 70। तो अब चूंकि रफ जो काम किया गया वो हटा देता हूं मैं यहां से। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स आया 10,200 बटा सिग्मा एफ आ गया 70। कुछ कटे तो काट ले, 0 से 0 कट चुका है। और यहां मैं आपको भाग भी खुद करके बता देता हूं। 7 1 7 3 2 7 चौक 28 4 0 7 5 35 5 पॉइंट लगाना पड़ेगा। फ्री का 0 हमारे पास मौजूद है, आ चुका है। 7 5 35 7 6 42 7 7 49। फिर एक बच रहा है, 0 निकाल लिया। 7 1 7 3 शेष बच गया 145.71। 145.71। बहुत बड़े बच्चों, पॉइंट के बाद की जो संख्या हैं उनको मैं पूरा नहीं बोला जाता है, 71 नहीं बोलेंगे, 145.71। यही व्यवहार है। ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को भी बताएंगे तो वो भी क्या है, आगे गणित में कहीं मार्क नहीं खाएंगे। अब यहां देखिए बच्चों, ये प्राप्तांक है। प्राप्तांक है, इसका मतलब 145.71 अंक हो गया। 1 सेकंड के लिए
मैं यहाँ हट रहा हूं जिससे स्क्रीन है वो स्टिल हो जाए। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब हम 17.3 का एक और सवाल करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने 17.3 का उदाहरण 1 करवाया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने करवाया और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा रहा हूँ। जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे वो मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस से, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे लिए सवाल है वो एक सवाल ही हुआ तो बाकी सवाल हो नहीं पाए। बाकी सवाल एकदम आसान सवाल है और आप अभ्यास से कर सकते हैं। तो देखें, प्रति माह वेतन दिया हुआ रुपए में, प्रश्न नंबर 6 में, इसमें भी समांतर मध्य निकालना है सामान्य विधि से, डायरेक्ट मेथड जिसको हम कहते हैं, आज हम यही कर रहे हैं। और कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। 1000 से 1200 वेतन 10 कर्मचारियों का है, 1200 से 1400 वेतन है वो 20 कर्मचारियों का है, 1400 से 1600 वेतन 20 कर्मचारियों का है, 1600 से 1800 वेतन 15 कर्मचारियों का है और 1800 से 2000 वेतन 5 कर्मचारियों का है। तो ये हमने पहले यहां लिख के रख लिया मध्यमान, क्योंकि हम फिर उसी सवाल पे आते हैं। सवाल में डायरेक्ट मेथड या सामान्य विधि जो है समांतर माध्य की जब वर्ग अंतराल दें तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f ही है। यहाँ x जो है वो मध्यमान है तो हम यहाँ मध्यमान निकाल दें। 1000 से 1200 2200 बटा 2 1100, 1200 से 1400 2600 बटा 2 1300। मैंने फिर बताया, फिर एक बार बता देता हूँ, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, निम्न सीमा उच्च सीमा बटा 2। तो जैसे 1400 यहाँ लिखूंगा मैं निम्न सीमा, 1600 लिखी उच्च सीमा बटा 2। ये मध्यमान निकालने का तरीका है। तो ये हो गया 3000 बटा 2 यानी कि 1500। इस प्रकार मध्यमान निकालना आसान है, बार बार इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे, चूंकि मैंने बताया कि आपके कोर्स में सामान्य वर्ग अंतराल समान रहता है, तो वर्ग अंतराल का जो अंतर है उससे जोड़ते रहते हैं, बाद में उससे भी सीधा निकल जाता है। आप कोई भी मेथड करें कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रहे वर्ग अंतराल हमेशा समान रहना जरूरी है। उसी स्थिति में 1600 से 34 1700 हो गया, 3800 बटा 2 1900 हो गया। अब अगला आदेश सुने, एफ चाहिए। एफ हमारे पास पहले से मौजूद है, हम लिखेंगे कर्मचारियों की संख्या। दूसरे शब्दों में एफ कहेंगे 10 20 फिर 20 1600 से 1800 तक 15 1800 से 2000 तक 5। बच्चों ये हमें दे रखा है, देखें 1000 से 1200 तक बस यहाँ दे रखा है, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, पर मध्यमान मैंने पहले लिखा है। इसका कारण आपको अगले सवाल में बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, हम निकाल लेते हैं fx। 1100 की 10 से गुणा की 11000 आ गया, 1300 की 20 से गुणा की 26000 आ गया, 1500 की 20 से गुणा की 15 की 2 से गुणा करें, पीछे की 3 जीरो लगा दें, 30000 आ गया। 1700 की 15 से गुणा की, आराम से करके देख लिया, अगर आपको कभी भी लगे ऐसा, 0 0 15 7 105 10 15 और 10 25 25500। और 1900 की 5 से गुणा की तो 9500। अगला आदेश में, अगला आदेश है सिग्मा यानी एफएक्स का योग करना। यहां सिग्मा एफएक्स कर लेंगे, आराम से आप योग कर लें। इकाई से लेते रहे, 0 का 0 फिर 0 10 1 है 2 6 8 5 13 और 9, 13 और 9 22 हो गया। 2 1 3 2 5 3 8 2 10। मैं यहाँ आराम से दोबारा पूरा लिख देता हूँ, 1,02,000। कोई देखने में दिक्कत हो तो दोबारा से देख ले, इसको मैंने वापस यहाँ लिखा है 1,02,000। अब पहले की तरह ये मान लगाएंगे,
ये रफ फाई हटा देते हैं यहां से। सिग्मा एफ एक्स आया हमारा 1,02,000 बटा सिग्मा एफ अगर निकाल लेते हैं, 5 5 10, 1 1 2 2 4 2 6 1 7, 70 बटा 70। आराम से आप इसमें 0 से 0 काट दें और यहां हम आराम से भाग देकर देखेंगे कि इसमें क्या आता है। 7 1 7, 3 आ गया, 2 उतार लिए, 7 चौक 28। आंकड़े बड़े थे इसलिए मैंने करवाया ये सवाल। 4 आ गया, 0 उतार लिया, है भी संख्या हमारे पास। 7 5 35, 5 आ गया, फिर एक 0 हमारे पास है भी, 2 उतार चुके हैं, ये 0 उतार चुके हैं, अब ये 0 उतार लिया। 7 7 49, 1 आ गया, पॉइंट लगा लिया और 0 उतार लिया। 7 1 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, फिर 7 2 14। प्यारे बच्चों, हालांकि सामान्यतः हम 2 अंकों तक मान निकालते हैं, पर ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि अगर पॉइंट के बाद तीसरी संख्या 5 है, 5 से अधिक हो तो 2 बढ़ानी पड़े, पर यहाँ पर ये 5 से कम है इसलिए आंसर यही रहेगा। यहाँ हमारा उत्तर आता है 1457.14। अगर इकाई है तो इकाई जरूर लगाएं। प्रति माह वेतन है रुपए में, तो 1457.14 रुपए हो गया, हमारे आंसर आ गए। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन मैंने दिया था, ये सीबी हमेशा कोड रहेगा उसका, यानी सीबी को मैं कमेंट बॉक्स मानता हूं। कमेंट बॉक्स, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर डालना होता है। तो लास्ट जो हमने डे 3 पर हमने जो प्रश्न दिया था, उस प्रश्न का उत्तर 2200 सही था। जो कुछ बच्चों ने सही उत्तर दिया, टॉप 10 जिन्होंने जल्दी से जल्दी करके उत्तर दिया, उमा कंवर, कीर्ति शर्मा, दीक्षित चौधरी, सालू गलसान, अनुज सोलंकी, लक्षिता सुथार, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद सोहेल, प्रिया कंवर, नेहा गहलोत, इन 10 बच्चों ने इनका उत्तर सही दिया। आज का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है आपका 7वें विविध का क्वेश्चन नंबर 14। ये 17.3 के उदाहरण 1 के पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसका उत्तर जल्द से जल्द जो कमेंट बॉक्स में डालेगा उन टॉप 10 बच्चों के नाम में कल फिर से बोलूंगा। ये स्क्रीन में स्टिल करता हूं, आप आराम से देख लें इसको। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो, अभी का अभी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।